जब हम एक योजना में एक परिवार को यूनिट मानते हैं तो 35 किलो, चाहे उसमें संख्या 2 की हो चाहे 4 की हो, हम एक मुश्त 35 किलो अनाज उस परिवार को देते हैं। और गरीब कल्याण योजना में, अन्य योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन की दृष्टि से उसको सस्ते दाम पर अनाज देने की बात की। लेकिन अभी मोदी जी ने फिर से 5 साल के लिए जो योजना गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई है, अब वह मुफ्त में अनाज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। और इस योजना में लगभग 5 साल में 12 लाख करोड़ यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होगा। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने बड़े खर्चे के साथ में ये योजना चलाने के पीछे आशय क्या है। और मैं आपसे चर्चा के दौरान ही कहूंगा, मैं अपने प्रतिपक्षी लोगों को भी कहता हूं कि यदि चर्चा करनी है तो गरीब कल्याण पर वो चर्चा करें, तो शायद योजनाओं का सही मूल्यांकन हो पाएगा। मैं देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है और उस समय एक बड़ी चुनौती होती थी कि मजदूर, जो प्रवासी मजदूर खासकर अपने घर से चलता था, उसके मेहनत का पीएफ कटता था और वो दिल्ली जैसी जगह में जमा हो जाता था सरकार के पास, लेकिन उसको जीवन भर कभी वापस नहीं मिलता था। और अनक्लेम्ड पीएफ का पैसा 20-20, 30-30 हजार करोड़ इसी दिल्ली सरकार के पास पड़ा होता था। हम लोगों ने जो चार्टर बनाया था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर उस चार्टर को मोदी ने इम्प्लीमेंट किया और यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का देकर मेहनत कश मजदूर के पैसे की गारंटी दी। वो मजदूरी चाहे मध्य प्रदेश में करे या जम्मू कश्मीर में करे या दक्षिण में करे, जो उसका पीएफ का पैसा होगा वो उसके खाते में जाएगा। ये एक ऐसी शुरुआत थी, वर्षों तक जो वामपंथी गरीबों की चर्चा करते रहे वो नहीं कर सके जो काम मोदी ने किया। पर दूसरा कष्ट होता था कि उसका राशन कार्ड होता था, लेकिन वो राज्य से बाहर राशन नहीं ले सकता था। तब मोदी ने 1 नेशन 1 कार्ड की कल्पना के साथ 20 करोड़ 3 लाख से ज्यादा कार्ड बनाकर उस गरीब आदमी को इस बात की गारंटी दी, यदि तुम्हारे पास कार्ड है तुम राज्य के बाहर भी राशन ले सकते हो, तुम्हारा अधिकार मारा नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक कठिनाई थी, आधा परिवार मध्य प्रदेश में और आधा यहां जिसके पास कार्ड होगा वो अनाज ले सकता था। तो उसके बाद में उन्होंने उसको डिजिटलाइज किया। अब अगर आधा परिवार मध्य प्रदेश में है तो वो अपना अंगूठा लगाकर अपना राशन ले सकता है, बचे हुए लोग जहां पर है वो वहां पर राशन ले सकते हैं। तो चौथी बात मुझे लगती है कार्यप्रणाली की, कि अक्सर राशन की क्वालिटी पर विवाद होता है, उस पर उंगलियां उठती थी। अब ये विकल्प भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, यदि राशन की क्वालिटी अच्छी ना हो, राशन देने दुकान वाले का बर्ताव अच्छा ना हो, तो आप नजदीकी किसी दुकान से भी जाकर राशन ले सकते हैं। और इसका जो परिणाम आया है कि लगभग 5000 दुकानें इसलिए बंद हो गई कि उनका बर्ताव ठीक नहीं था या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो कोई लेने के लिए वहां तैयार नहीं। मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट है जिस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जब कभी गरीब कल्याण की बात हम करते हैं तो हम सिर्फ प्रवासी मजदूर की बात नहीं करते, हम उसको देखते हैं कि जब किसी गरीब परिवार के पास भोजन की गारंटी होगी तो वो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर करेगा। वो चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे उसके अन्य जरूरतों के लिए हो, उस बचे हुए पैसे का वो उपयोग करेगा। दूसरी बात होती है जो गरीब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यदि भोजन उसके पास होगा तो मेहनत की कमाई बच्चों के काम आएगी, लेकिन स्वास्थ्य और दुर्घटना ये गरीब आदमी के लिए बड़ी चुनौती रही है। आयुष्मान कार्ड ने उसके स्वास्थ्य की गारंटी दी है,